हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है संडे के दिन का और सुबह का ये टाइम था। सुबह के अभी ना 8:30 बजे हुए थे। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ किचन में, अभी नाश्ता बनाने की मैं तैयारी कर रही थी और बाकी सारे काम मेरे हो गए थे सुबह सुबह ही। सुबह जैसे डेली का होता है ना, सुबह उठ करके जल्दी फिर वॉक पे जाना, फिर उसके बाद आ करके घर की साफ़ सफाई करना। तो ये सारी चीज़ें तो डेली ही चलती हैं अपने टाइम पर। मतलब सुबह का ये जो सारा काम है और जो सुबह का टाइम होता है ना, वो सब फिक्स होता है कि इस टाइम तक ये सारे काम करने हैं। अब जो है यहाँ पर मैं आ चुकी थी नहा करके, किचन में नाश्ता बना रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी पोहा और पोहा धो करके आज मैं फिर चली गई थी नहाने के लिए। मुझे लगा था कि मैं फटाफट से आ जाऊँगी, तो पोहा ना थोड़ा ज़्यादा भीग गया था, मतलब थोड़ा होता है ना चिपका चिपका सा, उस टाइप सा हो गया था। तो फिर यहाँ पे मैंने ना आलू कट किया है और पोहे के साथ में आलू बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ज़्यादातर मतलब बच्चों के लिए जो भी जैसे सब्ज़ी मेरे यहाँ बनती है ना, तो बच्चों को पसंद होता है आलू, तो मैं सभी सब्ज़ी में आलू डालती हूँ। चाहे फिर पोहा बनाना हो तो उसमें भी आलू ज़रूर डालती हूँ। प्याज भी डाल देती हूँ थोड़े बड़े पीसेस में काट करके। तो आलू और प्याज इसमें ऐड करूँगी और सिंपल सा ही इसमें बस तड़का लगाया जीरा और हरी मिर्च से, और फिर इसमें आलू डाल दिया। आलू जब फ्राई हो जाएगा थोड़ी देर के बाद इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। फिर यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे पोहा। और सबसे पहले तो मैंने अपना स्प्राउट वाला नाश्ता जो मैं लेती हूँ, तो वो मैंने तैयार किया था। तो क्योंकि ना फिर आज इसको अगर मैं नहीं बनाती ना, स्किप कर देती, तो ये ख़राब हो जाता, थोड़ा सा बचा हुआ था। तो इस वजह से मैंने ना इसको भी बना लिया था। तो मैं थोड़ा थोड़ा वो खा भी रही थी, क्योंकि जब पोहे बन जाएंगे ना गर्मा गर्म, तो थोड़ा सा मैं पोहा भी खाऊंगी, तो इस वजह से मैं ये बना ली थी। तो हस्बैंड को भी दी थी, थोड़ा सा मैं भी खाती जा रही थी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी और पोहा आज बहुत दिन के बाद बन रहा है। मतलब संडे को तो बनता ही है, लेकिन हर बार संडे को कुछ और ही बन जाता है। पिछली बार कुछ और बनाया था मैंने। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से मैंने पोहा बना लिया है और आज मुझे कहीं निकलना भी है। तो कहाँ जाना है ये तो इसी वीडियो में देखने को मिलेगा आप लोगों को। सुबह तो नॉर्मल ही सब कुछ चल रहा था, ठीक ठाक, जैसे डेली होता है ना, डेली का जो दिन होता है, डेली का रूटीन होता है, बिल्कुल वैसे ही चल रहा था। और कहीं कोई जाने की तैयारी भी नहीं थी इस टाइम तक। जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, सुबह का ये टाइम था। इस टाइम तक कोई भी प्लानिंग नहीं थी कहीं जाने की। और प्लानिंग तो वैसे चल रही थी कई दिन से कि जाना है, लेकिन जाने का कोई कंफर्म नहीं था। ये था कि जाएं कि ना जाएं, क्योंकि अभी जो है ना बच्चों का स्कूल चल रहा है और उनके टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो फिर हम लोग नहीं चाह रहे थे कि बच्चों का एक दिन का भी नुकसान हो, क्योंकि मतलब बच्चे बड़े हो गए ना, बड़ी क्लास में गए, तो उनका फिर एक दिन का भी अगर नुकसान होता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बच्चों को भी टेंशन होती है। ये चीज़ें हम लोग भी नहीं चाह रहे थे कि बच्चों का नुकसान हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब मजबूरी कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मजबूरी आ जाती है, तभी फिर हमें वो काम करना होता है। तो प्लानिंग वैसे कई दिन से चल रही थी। हम लोग सोच रहे थे कि जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। और कुछ ज़रूरी ही काम था। क्या ज़रूरी काम था ये तो कल वाले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो वही मतलब ज़रूरी काम था, तो समझ में नहीं आ रहा था हम लोग क्या करें, जाएं कि ना जाएं। और मेरे यहाँ तो बस यही है, घर की सारी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर ही है। मतलब कोई एक होता है ना फैमिली में, कोई और होता है तो वो सब कुछ संभाल लेता है, लेकिन मेरे घर में क्या है ना, हम लोगों को ही सारी चीज़ें संभालनी होती है, मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो वो सारी चीज़ें फिर मतलब सब कुछ हर तरीके से सोचना पड़ता है हम लोगों को कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब सारा काम भी हो जाए, हमारा नुकसान भी ना हो। फिर ऐसा अगर होता है ना कि अगर बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों का अगर दिक्कत होता है तो फिर नहीं भी जाते। लेकिन अब ये था कि फिर अन्य का जो अभी टेस्ट चल रहा था ना, वो हो चुका था। और आरुष का भी फिर मतलब हम लोग बच्चों से बात किए कि तुम लोगों का क्या है, अगर 1-2 दिन के लिए जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इस तरीके से फिर बच्चों से बात किए।
तो आज जैसे संडे था ना, बच्चे जब नाश्ता कर रहे थे तो बच्चे फिर बताए कि नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर अभी यहाँ पर देखिए अभी नाश्ता हो गया था और नाश्ते के बाद जो है मैं ना थोड़ी देर बैठी थी। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि नाश्ते के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। सुबह क्योंकि उठती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है, तो मैं ना थक जाती हूँ। तो नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट कर रही थी। इसके बाद मैंने सोचा मैं बालों को सुलझा लेती हूँ, क्योंकि बालों को अगर टाइम से ना सुलझाओ ना तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा गिरते भी हैं और अजीब सा लगता है। मतलब एक बार सूखने के बाद इनको सुलझा लो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, सर बहुत हल्का हल्का सा लगता है। तो मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि आजकल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मौसम की वजह से ही पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा। तो मैं बाहर ही आकर के बालों को सुलझाती हूँ। तो फिर मैंने बालों को सुलझाया और इसके बाद फिर मैं बैठ गई किचन की साफ़ सफाई वगैरह मतलब मैं करने लगी थी। तो हस्बैंड उसी टाइम पे बोले कि अब जो है चलना है गांव और रेडी हो जाओ, मतलब जो भी तैयारी अपनी करनी है 1-2 दिन के लिए तो वो सब कर लो। तो मतलब 11 साढ़े 11 बज चुके थे उस टाइम तक। तो अचानक से फिर ऐसा हुआ। तो नाश्ता तो सबने किया ही था, बस मैंने फटाफट से अपना किचन साफ़ किया और सबके 1-2 जोड़ी कपड़े रखे, ज़्यादा नहीं बस क्योंकि हम लोग 2 दिन के लिए ही गांव जा रहे हैं। तो सबके 2-2 कपड़े रखे, रेगुलर वाले ही, कोई ऐसी तैयारी भी नहीं थी कि हमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी थी। तो वही सिंपल कपड़े रखे और फिर जो भी मेन था घर का व्यवस्थित करना, सारी चीज़ें वो सब करके हम लोग निकल गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग गांव जा रहे हैं, मेरे ससुराल मतलब मेन जो मेरा घर है ना वहाँ हम लोग जा रहे हैं और जाना भी ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है ये सारी चीज़ें तो कल मैं दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग रास्ते में हैं और घर से हम लोग निकले थे 1 बजे। मतलब 2 घंटे में मैंने सारी तैयारियाँ कर ली थी, पैकिंग और घर का सारा काम। उसके बाद जब हम लोग निकले ना तो 1 बज चुके थे। तो अभी देख सकते हैं मौसम कितना ज़्यादा अच्छा है, धूप बिल्कुल भी नहीं थी, मौसम बहुत सुहाना सा लग रहा था, पूरा बादल हो रखा था और मतलब हल्की हल्की सी धूप थी। लेकिन इधर ना पहाड़ वगैरह दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ का जो व्यू है ना, जब हम लोग आते हैं अपने गांव तो व्यू बहुत अच्छा दिखता है। और आजकल तो अच्छा दिखता ही है क्योंकि ग्रीनरी है ना हर जगह, जहाँ भी देखो तो जंगल पहाड़ और भी खूबसूरत दिखने लगे हैं। इनकी रौनक बढ़ गई है जब से बारिश अभी शुरू हुई है। तो फिर जैसे ही हम लोग गांव पहुंचने वाले थे ना तो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं हुई थी, हल्की बूंदाबांदी हुई थी। तो थोड़ा सा वो भी था, मतलब सफ़र में अलग ही मज़ा आ जाता है ना जब हल्की बारिश होती है और सुहाना सा मौसम होता है तो बहुत अच्छा लगता है जब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। तो ऐसे ही था, सफ़र हमारा काफ़ी लंबा था और शाम मतलब ये था कि अंधेरा होने से पहले हम लोग पहुंच गए थे। और रास्ते में थोड़ा सा कुछ खाए पिए थे, ज़्यादा भूख नहीं थी किसी को भी क्योंकि सुबह का नाश्ता काफ़ी हैवी था और थोड़ा लेट से भी हुआ था। तो फिर हम लोग ने रास्ते में थोड़ा सा ऐसे ही बच्चों को कुछ खिलाया था, उसके बाद फिर तुरंत से ही निकल गए थे। ये था कि बारिश हो रही है ना तो टाइम पे घर पहुंच जाएं, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है ना तो गांव के रास्ते में फिर प्रॉब्लम होती है ड्राइव करने में। तो यहाँ पर बस अभी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं और देखिए अभी पहुंच चुके हैं घर। और घर ना बहुत ज़्यादा हरा भरा है, जितना पहले था उससे और कई गुना ज़्यादा, क्योंकि चारों तरफ पूरा घास वगैरह निकल आई है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मेरे घर। अभी अभी आए थे हम लोग पिछले महीने ही, तो ज़्यादा दिन तो नहीं रुक पाए थे, लेकिन फिर से अभी मैं आ गई हूँ 1 महीने के बाद। और बस यहाँ पर तो दीदी रहती ही हैं, आप लोग जानते ही हैं, दीदी यहाँ पर थी। तो हमारा पानी वगैरह उतार करके फिर हम लोग अंदर आए। और मम्मी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, कार में बैठे बैठे भी मतलब बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होने लगी थी। तो मम्मी चली गई थी रेस्ट करने के लिए और मैं यहाँ पर लग गई थी सब्ज़ी काटने के लिए। तो मैंने सोचा ना बैठे बैठे मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, क्योंकि सबको लगी थी भूख, लंच किसी का हुआ नहीं था बराबर। तो यहाँ पे ये जो नेनुआ मैं काट रही हूँ ना, ये मैं लेके आई थी वहीं से। तो जो कल सब्जियाँ आई थी ना वो सब मैं साथ में ही लेकर के आ गई थी। मुझे लगा कि ये कहीं ख़राब ना हो जाए, कई बार ऐसा होता है ना कि फ्रिज में भी सब्जियाँ रखने के बाद वो ख़राब हो जाती है।
तो जो हरी सब्ज़ी थी वो मैं साथ में ही लेकर के आई थी। तो ये नेनुआ वहीं से मैं लेकर के आई हूँ, तो इसी को भी मैं काट ले रही हूँ और अब जो है सब्ज़ी काट कर के रख दूँगी। तो जब तक बन जाएगा, मतलब आधा घंटा तो लग जाएगा खाना बनाने में, तो तब तक सबको भूख भी लग जाएगी। अभी फ़िलहाल नहीं लगी थी, लेकिन गांव में क्या होता है ना कि लाइट वगैरह जल्दी कट जाती है, मतलब कभी भी कट जाती है, तो फिर दिक्कत होती है खाना बनाने में। तो मैंने सोचा अंधेरा होने से पहले मैं बैठे बैठे सब्ज़ी काट लेती हूँ, तो तब तक खाना भी बन जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी किचन में और दीदी जब तक चाय बनानी थी, मैं सब्ज़ी काट ही रही थी, तब तक चाय भी बन चुकी थी। इसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी सब्ज़ी रखने के लिए। सब्ज़ी मैं यहाँ पर छौंक भी रही थी, साथ ही साथ चाय भी पी रही थी। और मैं अपना ट्राइपॉड लाना भूल गई थी, तो थोड़ा सा मुझे ना प्रॉब्लम होती है फिर वीडियो शूट करने में, तो मुझे ना बच्चों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मेरा वीडियो शूट कर दो। गांव में ऐसे ही होता है, जब भी मैं एक तो अचानक से आई ना, तो कुछ याद भी नहीं था क्या क्या लेकर के जाना है, तो जल्दबाजी में ना फिर छूट गया मेरा ट्राइपॉड। तो अन्या को मैं बोली थी, तो अन्या क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा गर्मी भी लग रही थी और बच्चों को ये था कि जब भी गांव में आते तो उनको बस फ़ोन चाहिए थोड़ा सा चलाने के लिए। तो बच्चों को बड़ी जल्दी रहती है कि मम्मा बस जल्दी से कर लीजिए, तो मुझे ना फ़ोन मिल जाए चलाने के लिए। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी अभी रख दे रही हूँ, साथ ही साथ मैं इसके बाद आटा भी गूँथ लूँगी और रोटियाँ भी कुछ बना कर के रख दूँगी, ताकि अगर किसी को भूख लगे तो फिर वो खाना खा ले, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी यहाँ पर किचन में और अंधेरा होने ही वाला था। तो फिर मुझे भी लग रहा था कि थोड़ा सा मैं भी ना रेस्ट करूँ, तो इस वजह से मैंने ना कुछ रोटियां बना दी थी और फिर मैं भी थोड़ा रेस्ट करने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी ना इसकी बहुत जल्दी बन जाएगी। अभी मैं इसको आलू इसमें डाल करके और बढ़िया से फ्राई करके फिर इसमें गिल के ऐड कर दूँगी और हल्दी नमक डाल दूँगी। साथ ही साथ बस इतना ही, इसमें मसाला वगैरह नहीं जाएगा और ढक दूँगी तो ये अच्छे से गल जाएगा। दूसरी तरफ मैंने फटाफट से आटा गूँथ लिया था और फिर दीदी जो है रोटियां बनवाई थी। तो मतलब इस तरीके से अभी यहाँ पर हमारा जो रात का खाना है वो लगभग बन चुका था। और गांव में ना रात का खाना जल्दी ही बन जाता है, मतलब पहले से ये चीज़ें चल रही हैं। जब जैसे अगर बारिश का मौसम है ना, तो और भी जल्दी खाना यहाँ पे बन जाया करता है। तो इस वजह से अभी देखिए यहाँ पे खाना बन गया और बाहर अभी उजाला ही है, अंधेरा नहीं हुआ है। और थोड़ी देर के बाद ना फिर रोटियां बनाते बनाते मुझे भी भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो अभी और कोई खाना नहीं खा रहा है, मैं ही खा लेती हूँ, तब तक बाकी की सारे लोग फिर थोड़ी देर के बाद ही खाएंगे। तो मैंने मम्मी को दिया और यहाँ पर मैं अपने लिए थाली निकाली थी। और जो गर्मी लग रही थी ना रोटी बनाने के बाद, भयंकर वाली गर्मी लग रही थी, तो बस मुझे लग रहा था मैं जल्दी से यहाँ का काम निपटा करके और यहाँ से बाहर निकलूँ। तो आज अच्छा लग रहा है, जब भी हम लोग गांव आते हैं ना तो अच्छा ही लगता है, लेकिन बस यही है कुछ मजबूरियां हैं, तो यहाँ पे रुकना नहीं हो पाता हमारा ज़्यादा टाइम के लिए। मजबूरी ही कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई का फिर नुकसान होता है, तो उस पर भी दिक्कत ही है। तो जब टाइम होता है तो रुकते हैं गर्मी की छुट्टियों में, लेकिन अभी फ़िलहाल तो टाइम नहीं है, तो 1-2 दिन के लिए ही हम लोग आए हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी थाली लेकर के गई हूँ और मैं जल्दी से खाना खाऊँगी। खाना खाने के बाद ना यहाँ पर अभी मैं कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी। तो दोपहर में काफ़ी सारे कपड़े सबके ना गीले ही मैं उठा कर के ले आई थी, तो एक अलग से पॉलीथीन में डाल कर के ले आई थी। तो इन सबको अभी मैं चेयर पे डाल दूँगी और फ़ैन चला दूँगी तो ये सूख जाएंगे, क्योंकि बाहर का जो मौसम है ना वो भी थोड़ा सा ख़राब सा ही हो गया है। तो अभी ये सारे कपड़े फ़ैन में सूखेंगे। और इस टाइम तक अभी सबका खाना हो गया था, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, मतलब 8 साढ़े 8 बज चुके थे, ज़्यादा टाइम अभी नहीं हुआ था। तो इस टाइम तक सभी का खाना पीना हो गया था। आज थोड़ा जल्दी खाना हो गया था, नहीं तो फिर थोड़ा सा हो जाता है लेट। और इसके बाद ना फिर हम लोग जल्दी ही सो गए थे, इतना जल्दी नींद भी आई थी ना, क्योंकि जो सफ़र की थकान थी बहुत ज़्यादा थी। तो बस जैसे ही खाना खाया ना तो उसके बाद लग रहा था बस अब सो जाएं। और क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, बहुत सारे काम करने हैं सुबह में, काफ़ी सारा मतलब काम है सुबह में, तो वो सारी चीज़ें तो कल के व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्या है क्या नहीं है, जो भी है सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी।
तो इस वजह से भी था कि रात में ना अभी थके भी हैं तो जल्दी से सो जाते हैं ताकि सुबह ना जल्दी से नींद खुल जाए। तो बस सारे कपड़े यहाँ पर सुखाने के बाद फिर मैं चले जाऊँगी। थोड़ा सा वीडियो का काम मैंने किया था, लेकिन यहाँ पे ना नेटवर्क नहीं था, इस वजह से मेरे वीडियोस नहीं आए थे। तो बस वीडियो सारी एडिट करके मैंने रख ली थी और इसके बाद फिर जब मैं यहाँ से गई हूँ ना तब मैंने सारे वीडियो अपलोड किए हैं। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हो तो उससे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाइप का ऑप्शन दिखे तो उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।